तो पहले से नौकरियां नहीं थी। मैं पढ़ा लिखा हूँ, 25 साल की एज है, लेकिन नौकरी नहीं है। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। अब एक तो आप मुझे बता दो, रोजगार है ही नहीं देश में, क्योंकि सेंटर और स्टेट की मिला के ना 2 करोड़ नौकरियां, सरकारी नौकरियों की बात कर रहा हूँ मैं, केवल 2 करोड़ नौकरियां हैं, उसमें मारा मारी है। बात क्या है कि 200 कुत्ते हैं, 1 रोटी का टुकड़ा है, खाना एक कोई है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, ऊपर से जो है उनको बेचा जा रहा है। पहले क्या था, इनडायरेक्टली तरीके से बेचा जाता था, अब डायरेक्टली बेचा जा रहा है। क्यों बेचा जा रहा है? लेटरल एंट्री आई, आपको पता होगा, जो यूपीएससी के थ्रू जो जाता है ना, मेहनत करके 10 पोस्ट थी पिछले साल, अब उनको इंक्रीज कर दिया, 30 कर दिए। समझो अपने आप ही पढ़ाई लिखाई किताब खत्म होगी ना, किताब को खत्म होगी। जब यूपीएससी आप पढ़ोगे तो मेहनत होती 1 साल होगी, जब जाके कोई क्लियर करता है मुश्किल से 700-800 पोस्ट निकलती थी। अब उनको लिटरली बैकडोर है ना, वो जो सरकारों के पिट्ठू होते हैं ना, किचन के नियर एंड डियर्स होते हैं, उनको सेलेक्ट करेंगे। वो ट्रांसपेरेंसी नाम के कोई चीज होती नहीं, सबको पता है। पहले क्या सेटिंग करके होता था, रुपए दे के बेच के नौकरियों को, अब ऐसे कर रहे हैं। दूसरी बात, आप एसएससी की बात कर लो, एसएससी का आंदोलन हुआ था 2-3 साल पहले, आपको सबको पता है। सीजीएल जो एसएससी कंडक्टर आया का एग्जाम होता है, अच्छी नौकरी होती है, 2018 में पेपर हुआ, आज तक रिजल्ट नहीं आया है। तो ये कहना भारतीय है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस खत्म किया जा रहा है, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन को, समझ रहे हो ना। और ऊपर से कंपनियां आएंगी। प्राइवेटाइजेशन क्या है? अब जैसे लॉकडाउन हुआ, 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर अपने घर गए, इन पूंजीपतियों के घर फैक्ट्री में काम करते थे। इन्होंने अगर एक भी पैसा दिया हो तो, किराए का पैसा दिया हो तो, सारी उम्र तो इन्होंने पैसा कमाया उन श्रमिकों की वजह से। जब उनकी दुख की घड़ी आई तो वो हट गए। यही तो विकास है। मैं वही बोल रहा हूँ, 200 में से 200 नंबर लो आप, तब भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। ये कहाँ रह रहे हैं हम? कौन सा विकास है ये? दूसरी बात, प्राइवेटाइजेशन बोल रहा हूँ ना मैं, जो पीएसयू होते हैं ना, उनको बेचा जा रहा है, तो नौकरी तो प्राइवेट हाथों में चली गई। क्योंकि पीएसयू क्या है, कॉर्पोरेट घराने उद्योगपति वो खरीदेंगे उनको, कंपनियों को, तो अपनी मर्जी से वो सरकारी इतनी सैलरी देंगे क्या? 10-10 हजार रुपये सैलरी दी जा रही है। तो ये विकास खत्म होने जा रहा है देश। नया बजट आया, उसमें बोला कि 2 तो बैंक बेचे जाएंगे, एक बीमा क्षेत्र की कंपनी बेची जाएगी। एफडीआई जो 49% होता था ना बीमा क्षेत्र में, 74% कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। तो ये बेचना ही तो क्या है? पहले क्या होता था, बजट आता था, ये होता था क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ। अब क्या हो रहा है, क्या बचा क्या बिका? बेचने जा रही है भाई। 2.25 लाख करोड़ का टारगेट रखा है डिस इन्वेस्टमेंट का। डिस इन्वेस्टमेंट वो है कि बेचा जाएगा कंपनी। 2010 में पेट्रोल को कंपनी पे हाथों छोड़ा था, सरकार का इंटरवेंशन होता था, पेट्रोल का सरकार डिसाइड करती थी। बोला क्या था कि सरकार कंपनी डिसाइड करेगी डेली बाय डेली ना, उसको जीएसटी से बाहर रखा है पेट्रोल डीजल को, वो कंपनी डिसाइड कर रही है। डीजल पेट्रोल प्राइवेटाइजेशन हाथों में, कंपनी डिसाइड करती है, तो उसका भाव कहाँ है? देख लो आप, 25 या 26 रुपए का 1 लीटर तेल आता गल्फ खाड़ी देशों में, यहाँ पे कितने 100 रुपए का। ये तो वही बात होगी, 200 रुपए का पजामा, नाड़ा 1200 रुपए का, क्योंकि टैक्स 75 रुपए, समझ रहे हो? ये लूटपाट नहीं तो क्या है? ये खत्म नहीं करने जा रहा तो क्या है? एक तो पहले से नौकरियां नहीं थी। मैं पढ़ा लिखा हूँ, 25 साल की एज है, लेकिन नौकरी नहीं है, समझ रहे हो ना बात को? तो एक तो पहले नौकरियां थी, उनको खत्म किया जा रहा है। बोला ना बैकडोर से लेके आ रहे हैं, लेटरल एंट्री बेचा भी जा रहा है, सबको पता है। ऊपर से प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, अपने आप ही खत्म होगी पढ़ाई लिखाई किताब। और जो डिसेंट यूज करेगा, जो पढ़ा लिखा होगा, उसको जेल में डाल देंगे, समझ रहे हो ना। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। अब ये भरपूर लड़ाई होगी। दोस्तों, दूसरे देश में लोग सिर्फ बिजनेस पे फोकस करते हैं, लेकिन इंडिया में लोग आज भी बोलते हैं पापा नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे। इसलिए आज हमारा देश दूसरे देश के मुकाबले पीछे है। बात तो सही है। तो दोस्तों, हमें जॉब और नौकरी वाला माइंडसेट को अपने मन से निकालना होगा। जी हाँ, निकालेंगे तभी तो बिजनेसमैन वाला माइंडसेट बनेगा। और मान लीजिए कि एक बार बिजनेसमैन वाला माइंडसेट बन गया, उसके बाद क्या करें? उसके लिए आप पुष्कर राज ठाकुर सर का ये वीडियो क्लिप जरूर देखें, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं है, कोई तुम्हारे बापू का चलता हुआ बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, लिंक्स नहीं है, सपोर्ट करने वाले लोग नहीं है, स्किल्स नहीं है, कभी जिंदगी में पैसा नहीं कमाया, तो चुपचाप से नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, कोई और रास्ता नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि मुझे पता है आप सब में से बहुत सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं और 1-2 लाख रुपए आपके लिए बहुत बड़ी रकम है। ऐसे में आपको अगर बिजनेस करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि थोड़े पैसे में अगर कोई बिजनेस होगा तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग,
दोस्तों अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग पहले से कर रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हैं, और ये वीडियो उन्हें ज़रूर भेजें जो अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं ज्वाइन कर पाए हैं और नहीं ज्वाइन किए हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो सीधे आप तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए ज़मेरे, क्योंकि आप सभी का जीतना सुनिश्चित है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।